उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने आप थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। बीत रात का बहुत बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं वो बहुत बड़े थे, उनने इतने कोड़ी घोड़े छोड़े, इतने करोड़ हाथी छोड़े, इतने लाख बंद बांधव छोड़े। नहीं छोड़े, कहाँ, कचड़े को छोड़ना पड़ता है क्या?
कचड़े की आरती उतारते हो क्या छोड़कर? छोटा बच्चा तक होता है, उसके हाथ में कोई खिलौना चाहिए, आपको वापस लेना है तो क्या करते हो? उसका खिलौना लेने के लिए उससे अच्छा खिलौना, उसके जो रुचे वो खिलौना देते हो, वो छोड़ देता है। हम कैसे, हमें आज तक परमात्मा की निधि नहीं रुची, आज तक हमें रत्नात्रय नहीं रुचा, आज तक हमें आत्मनिधि नहीं दिखी। हम वही पर निधि के लिए जोर शोर से जी जान लगाए हुए हैं, पर निधि चाहिए कैसे भी हो। मकान चाहिए, दुकान चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, परिवार चाहिए, नाम चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए। जबकि यश हमें कितना भी मिल जाए, यश देने वाले पीछे से अपयश के लिए तैयार होते हैं। सम्मान में जो माला पहनाते हैं वो गले में तलवार चलाने को भी तैयार रहते हैं। जो पलकों पर बिठाते थे वो आंख फोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जो हमारे जयकारे लगाते थे वो जूता दिखाने को भी तैयार रहते हैं। और आजकल का आदमी तो इतना बेईमान हो गया, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने में कोई तंत नहीं। हमें क्या कहा है कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। लेकिन सच बताना, हम गरीब लोगों को इंसान समझते हैं क्या? हमारे अंदर इतनी करुणा है क्या? हमारे आचार्य, हमारे तीर्थंकर ने तो एक इंद्री दो इंद्री जीवों में भी वही परमात्मा दृष्टि देखी थी, वही जीवात्मा देखा था। हमें इंसानों में भी जीवात्मा नजर नहीं आ रहा। कितना बड़ा लॉजिक था कि इंसान को आजकल गुड मॉर्निंग करते हैं, हाय हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, इनके कोई तत्व नहीं। सिर्फ है कि ठीक है आपका अभिवादन है, लेकिन हम एक दूसरे को, जो भी परमात्मा से जुड़ा होता था, जिसकी जिससे आस्था होती थी, हम उस परमात्मा का नाम लेकर उसे परमात्मा संबोधन करते थे कि तू एक परमात्मा है, उसे जगाते थे। और वो भी बदले में हमें परमात्मा का नाम लेके पुण्य देता था और पुण्य लेता था। धर्मात्मा और पापात्मा में एक ही अंतर है। पापात्मा अपना भला चाहता है, धर्मात्मा सबका भला चाहता है, क्योंकि वो जानता है सब जीवात्मा में एक मेरी जीवात्मा भी है। आज सोच कर देखना क्या तरक्की की है हमने। इसको तरक्की कहते हैं तो फिर विनाश क्या होगा? हम सब विनाश के कगार पर खड़े हैं। मुझे खुशी होती है जब लोगों को मैं मंदिर जाते हुए देखती हूँ कि 2500 वर्ष महावीर को मोक्ष गए हुए हो गए, 2550 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी कुछ अलग है लोगों में कि मंदिर आ रहे हैं। लेकिन दुख जब होता है, जिन्हें हम मंदिर आते हुए देखते हैं उनके अंदर श्रद्धा और आस्था नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि लोग उन्हें धर्मात्मा कहें, इसलिए आते हैं कि उनके जीवन में पुण्य प्राप्ति हो। हमें पुण्य क्यों चाहिए? पुण्य वो एसी का डिब्बा है जहाँ से हमारा माल गायब हो सकता है। वो सुविधाजनक डिब्बा है जहाँ से कहीं कोई भी हमारा माल चुरा ले जा सकता, हमें नींद आ सकती है। हम क्यों घबराते हैं कि हमें कोई दुख ना दे, कोई अशांति नहीं दे, कोई हमारी चीज ना ले ले। क्या चीज लेगा? क्या लेगा? लेगा तो बाहर से लेगा। हमने जितनी अपनी निधि अपने हाथों से फेंकी है, हमारी हालत उस बच्चे की तरह है, उस अनाड़ी व्यक्ति की तरह है जो कि एक पोटली हाथ में आई थी और उससे लगा कि नदी समुद्र में जाकर पास में गया और उसने कहा क्या आवाज़ आती है, देखूं समुद्र में आवाज़ आती कि नहीं। उसने एक सिक्का फेंका, 2 सिक्का फेंके और छपाक की आवाज़ आती थी। वो खुश होता था। अचानक सुबह उसके हाथ में आखिरी सिक्का था और वो फेंकने को तैयार था। तब किसी ने आकर कहा, पागल, तेरे हाथ में सोने का सिक्का है, तू इसको फेंक रहा है। उसने कहा बहुत सारे थे, हमने तो फेंक दिए। जब तक लहरें बहा कर ले गई, हमारी सांसों की लहरें भी हमारी अनमोल निधि बहा कर ले जा रही हैं। हम जब जागेंगे तब कुछ गिनती की सांसें हमारे हाथ में होंगी। गिनती की सांसें हम बुढ़ापे में जागते हैं।
कहते हैं जब इस मन ने ठीक चलना सीखा तब इस तन के बूढ़े पुरजों में जंग आई। क्या होता है आखिरी में कोई तन काम लायक बचता है क्या? तन तो तन, मन तक काम लायक नहीं बचता है, क्योंकि जिस मन को पूरे जीवन हमने गलत कामों में लगाया है वो मन कहाँ से लगेगा अच्छे कामों में? सोच कर देखना, हम आज धर्मात्मा होने के बाद भी कहीं लड़ाई कर लेते हैं, मंदिरों में भी लड़ाई कर लेते हैं, हम पदों के लिए लड़ाई कर लेते हैं, हम चुनाव के लिए लड़ाई कर लेते हैं, हम बोलते हैं जियो और जीने दो। हमारे जैन सिद्धांत जियो और जीने दो, और काम कर रहे हैं पियो और पीने दो। लड़ने के काम कर रहे हैं हमारे पास। तो हमारे महावीर ने कहा कि दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। हम सज्जन को भी दुर्जन बनाने में 1 सेकंड लगती है। हमारी जहाँ वासनाओं को धक्का लगता है वहीं हमारा दुश्मन पैदा हो जाता है। जहाँ वासनाओं को सहायता मिलती है, जहाँ वासनाओं को थोड़ी भी फिसलन मिलती है, कोई सपोर्ट करता, वो हमारा मित्र बन जाता है। जो हमारी वासनाओं को बलवती करता है, वासनाओं के दिए में तेल डाल देता है, और वो तेल आत्मघातक है। वो तेल डालना कोई रोशनी का कारण नहीं है, क्योंकि रोशनी रोशनी होती है। हम जैसे होते हैं हमें रोशनी वैसी दिखती है। यदि कोई धनपति तो उसे लगता है उजाला रहने तो चोर ना आ जाए, और चोर को उजाला बुरा लगता है कि उजाला नहीं हो तो हम अंदर चोरी करें। ऐसे ही ध्यान रखना, हमारे अंदर भी हमने कहा आज विकास बहुत हुआ है, लेकिन इसे यदि विकास कहते तो फिर विनाश इससे बुरा और क्या होगा। आज आपको पता 100 डिग्री पर पानी गर्म हो जाता है, 1500 डिग्री पर लोहा पिघल जाता है, 150 पर भाप बनकर उड़ जाता है, 100 पर भी भाप बन जाता है, लेकिन 2500 डिग्री पर पानी की तरह लोहा पानी की तरह बह जाता है। और आज सोच कर देखना, जो परमाणु बम बन रहे हैं 10 करोड़ डिग्री की तापमान है, प्रकृति भी बचेगी क्या? इसकी भी उम्मीद नहीं है। अरे इंसान तो मरेगा तो मरेगा, लेकिन सोच कर देखना कोई पृथ्वी पर कोई प्रकृति नहीं बचेगी। और हमने इतने विनाश बहुत बार किए हैं, और अब इसको विनाश कहते हैं जहाँ हर आदमी के अंदर से क्रोध का धुआं निकल रहा है। कभी लड़ाई किसी देश में नहीं होती है, बहुत सारे दिलों में क्रोध और ईर्ष्या का धुआं जब फैलता है तो युद्ध की चिंगारी बन जाती है। हम लोग हर कोई कह रहे हैं अपने धर्म को बचाओ। कौन सा धर्म है अपना? अपना धर्म नहीं, सभी धर्म अहिंसा हैं। मोहम्मद कहते हैं मोह और मद मत करो। सोच कर देखना, कृष्ण क्या कहते, गाय तक से प्यार करो। ईसाई कहते कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा भी गाल उसकी तरफ कर दो। कौन सा धर्म हमें लड़ना सिखाता है? कौन सा धर्म हमें हिंसा, बेईमानी, चोरी, झूठ, व्यभिचार कौन सा सिखाता है? कोई धर्म नहीं सिखाता है। धर्म की आड़ में आज हम वही करते जा रहे हैं, एक दूसरे पे धब्बा लगाना, बुराइयां करना, बेवजह बुराइयां करना, और हम कहते हैं हम धर्मात्मा हैं। हम या तो हमने कहा कि आज इतना विनाश है, ट्रूमैन जो अमेरिका का राष्ट्र प्रधानमंत्री था, उसके कहने पर हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फोड़ा गया, बम फेंका गया। रात को सोते हुए 1,60,000 आदमी मर गए। सुबह पत्रकारों ने ट्रूमैन से पूछा कि आपको रात को नींद तो नहीं आई होगी, क्योंकि आपके एक आदेश पर 1,60,000 आदमी मारे गए। तो उसने कहा कल रात को ही तो नींद आई ठीक से कि हम जीत गए। आप सोचना, हम भी जीत रहे हैं, हार रहे हैं। उसको नींद आई थी जब 1,60,000 आदमी रात को, लोग कहते सोए रह गए, सोए नहीं रह गए। प्राण इतने आसानी से निकलते हैं क्या? लोग कहते वो सोए सोए रह गए, लेकिन उस समय भी अवचेतन मन में भी कोई ना कोई वेदनाएं होती हैं। सोचिए, बच्चे स्कूल जा रहे थे, बस से टंगे रह गए, कोई जहाँ था वहीं रह गया। और उसके बाद भी यदि आदमी कहता है कि आज आराम से सोए थे, तो समझ लेना वो इंसान नहीं है।
आज हम सब से कोई कहे क्या चाहिए, हम लोग रोज बोलते हैं मंदिर में, मेरे न चाहे कछु और इसे रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीश। लेकिन सच बताना, रत्नत्रय चाहिए किसी को? रत्नत्रय चाहिए भी तो कैसा रत्नत्रय चाहिए? हम लोग त्याग करने को धर्म समझ लेते हैं। घी मीठा नमक कपड़ों का त्याग कर दिया बस, उसके बाद भी उससे भी अहंकार पैदा कर लेते हैं, उससे भी ममकार पैदा कर लेते हैं। हमारा व्यक्ति है तो हम उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, और दूसरा है तो अपनी पूरी ऊर्जा निंदा में लगा देते हैं। कभी देखना हमारे जीवन में सबके प्रति प्रेम हो तो आज भी जीवन सुखद हो जाएगा। हमें अपने प्रति प्रेम नहीं है, और जिसे अपने प्रति प्रेम नहीं है वो दूसरों पर प्रेम का नाटक करता होगा, प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम हो तो आप एक सेकंड किसी के बिना नहीं रह सकते, और यदि रह सकते हैं तो आपको प्रेम नहीं है। और सच्चा प्रेम सिर्फ परमात्मा से हो सकता है, संसार में किसी से हो ही नहीं सकता है। और परमात्मा भी ऐसा नहीं हम आदिनाथ से करते हैं, महावीर से, वो तो पौद्गलिक देहें थी उनकी। प्रेम तो उनके गुणानुराग होना चाहिए, हम गुणानुवाद बहुत आसानी से कर लेते हैं। महावीर ऐसे थे, उनके यहाँ जन्मे थे, इतना योजन की नगरी थी, इतना मेरू पर्वत था, इतने इंद्र अभिषेक करने आए थे। हमें क्या लेना देना जब उन्हें भी नहीं लेना देना था इंद्रों से? फिर हम उस बातों को याद करके क्यों कहते हैं? हम लोग इस बात पर भी लड़ते हैं कि वो कहाँ जन्मे थे, इस कुंडल ग्राम में जन्मे थे या उस कुंडल ग्राम में। बताओ, किसी ने कहीं का पानी पिया होगा, कहीं जन्मा होगा। हम और आप सब अपनी जन्म कुंडली कोई नहीं बता सकता है। जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, अब विज्ञान तक कहने लगा कि ये जन्म वास्तविक जन्म नहीं है। उन ग्रहों नक्षत्रों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है जो गर्भाधान के पहले सेकंड में नक्षत्र आए थे। अमेरिका था, इंग्लैंड था। अमेरिका वाले ने कहा वैसे हमारी कोई इच्छा नहीं, लेकिन आप कहते हो तो रूस को साफ कर दो। रूस से पूछा तो बोला बस हमारी वैसे कोई आस्था नहीं है, मानते नहीं भगवान को, लेकिन आपके मंदिर बनवा देंगे, आप अमेरिका को साफ कर दो। इंग्लैंड की तरफ देखा, बोले तुम क्या चाहते हो? बोले इन दोनों की इच्छा एक साथ कर दो पूरी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप समझ गए, तीनों को चाहिए हिंसा ही। एक दूसरों को मिटाने के लिए जितनी शक्ति लगा रहे हैं, काश इतनी बनाने में लगा दें तो हम और आप परमात्मा बन जाएंगे। आज से हमें कोशिश करना है कि हमारी शक्ति ह्रास में नहीं विकास में लगे। तो आप सब बहुत धर्मात्मा हैं और इसी कोशिश करना है। हम पूजा पाठ कम कर पाए कोई बात नहीं, समय मिले तो जरूर जाएं, लेकिन समय नहीं मिले तो जो काम कर रहे हैं उसी टाइम सोचें वही शक्ति प्राप्त करना है। हमें क्रोध क्यों आया? क्योंकि क्षमा नहीं थी, इसलिए तो क्रोध आ पाया। मालिक जाग रहा हो तो क्या मालिक, क्या मजाल नौकर की जो घर में आ जाए? हम जाग नहीं रहे, इसी का परिणाम है कि क्रोध अंदर आ गए। यदि प्रेम हो तो क्रोध तो दरवाजे तक आ ही नहीं पाएगा। तो आप सबके अंदर का मालिक जागे, आप सब आत्म मालिक बने, हमारी जागृति स्थायी हो। इन्हीं सब भावनाओं के साथ कहते हैं किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। बोलिए आदिनाथ भगवान की।